शुरू करने तो पहला मैं परमात्मा का थैंक यू करता कि जिन्हें मैंने मौका दिता कि मैं इतने आके अज बोला। थैंक यू गॉड। मेरा नाम अरविंद है और मैं चंडीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। मैं इससे पहले चंडीगढ़ आने से पहले मैं 2004 में चंडीगढ़ आया था और यहाँ आने से पहले मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा फतेहाबाद जिला है मेरा, जहाँ पे हमारी ज़मीन है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। वहाँ पे पैदा होने के बाद मेरे फादर की एक्चुअली जॉब लग गई थी करनाल के अंदर, वो गवर्नमेंट जॉब में थे वहाँ पे। और वहाँ पे नीलोखेड़ी एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मैं रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरे 20 साल वहीं पे ही लगे हैं। 20 साल में वहाँ पे रहने के बाद 18 साल वहाँ रहने के बाद मैं यहाँ चंडीगढ़, यहाँ पर मेरे फादर की जॉब शिफ्ट हुई थी और मैं यहाँ पर आ गया था। चंडीगढ़ में आने के बाद यहाँ पर शहर देखा, बड़ा कुछ देखा। इतना बड़ा शहर, छोटे से शहर में रहता, छोटा सा कस्बा था जिसने कभी कुछ देखा नहीं हुआ था। यहाँ पर आके कुछ ऐसे ड्रीम्स, बड़ी गाड़ियाँ देखी, पता नहीं कितना कुछ देखा। और यहाँ पर आके मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ शेप देनी है, कोई ना कोई रास्ता देना है। नहीं तो जिस शहर में मैं वहाँ पे था, मैं वहाँ पे कॉलेज, छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर मैं पढ़ता था और पढ़ रहा था। और वहाँ पे एक ऐसी लाइन में डलने वाला था कि जहाँ पर हम गुंडागर्दी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, वैसा कुछ मेरी लाइफ बन रही थी। पर चंडीगढ़ शहर में मेरे फादर ने बड़ा सही डिसीजन लिया कि वो चंडीगढ़ शहर में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर आने के बाद मेरी लाइफ को एक अच्छी लाइन मिली, कि अच्छी एक दिशा मिली, जहाँ से मैं एक अच्छा कुछ मेरी जिंदगी बननी शुरू हुई। अच्छी जिंदगी क्या बननी शुरू हुई, मैंने जॉब करनी शुरू करी और बड़ा कुछ मैंने आगे किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज से 5 साल पहले 2011 सितंबर में मेरी लाइफ में आई। इस सब को मैं बताने से पहले थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा। बट कर नहीं सकते, बट लेकिन फिर भी उनका थैंक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो भगवान है जिसको हम कहते हैं रेक्स सर। रेक्स सर को मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाई। मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मेरे को, मेरे गुरु हैं वो, जिन्होंने, हमारे गुरु ही होते हैं कि जिन्होंने हमें एक अच्छी लाइन दी, अच्छे संस्कार दिए कि जिंदगी को कैसे शेप देनी है, कैसे लाइन देनी है। कईयों के मदर फादर जिनके नहीं होते उनको मालूम होता है कि क्या होता है, कई गलत लाइन में डल जाते हैं। संस्कारों की वजह से हम यहाँ पर पहुंचते हैं, वो हमारे गुरु हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे गुरु हैं, उनका मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे वो दिए, संस्कार दिए। थैंक यू वेरी मच मॉम डैड। एंड थैंक्स करना चाहूँगा मेरी वाइफ माला, जिन्होंने मेरे को उनके आने के बाद ही मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करी थी। और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प करी। बहुत सिचुएशंस ऐसी आई कि मैं मतलब बिल्कुल ही ख़त्म था और उन्होंने मेरे को संभाला और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की। थैंक यू माला। एंड देन उसके बाद वो शख्स जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते, जिन्होंने मेरे को इस फॉरएवर मुकाम के अंदर खड़ा किया, इस फॉरएवर के अंदर मेरे को सब कुछ सिखाया, बताया, उनके बारे में हम सब जानते हैं और ना मुझे बताने की जरूरत है कि वो कौन है। मेरी लाइफ उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, मेरे जो गुरु हैं, जब मैं सवेरे पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, तो मैं उनको भी एक बार ध्यान में ला के उनके चरणों में भी माथा टेकता हूँ। अपने गुरु, मम्मी डैडी के सबके गुरु हैं, उनको भी माथा टेकता हूँ और साथ में उनको भी टेकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिखाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच मनदीप कंबोज सर। ओके, अब मेरे को यहाँ पर बुलाया गया स्टेज पे कि मैं यहाँ पर आके अपने बिजनेस टेस्टिमनी दूं, मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं कि मैंने बिजनेस को कैसे किया, क्या मैंने किया और किस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ को आगे शेप अप दिया। राइट, देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सक्सेस डे। सक्सेस का मतलब समझते हैं जी सारे? सक्सेस क्या चीज होती है कि हमने फॉरएवर में आना है, यहाँ पर पैसा कमाना है, ये सक्सेस है। कईयों के लिए ये सक्सेस है और कईयों के लिए कुछ ड्रीम्स हैं, सपने हैं जिसको हमने पूरा करना है। कुछ सपने बनाने हैं, कुछ ना कुछ सपने बना के उसको आगे पूरा करना है, अपने लिए सक्सेस लेनी है। सक्सेस डे क्या है जी यार? असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स,
सीनियर मैनेजर्स, कार प्लान अचीवर्स, मिलीनियर क्लब अचीवर्स, EMR अचीवर्स और मैनेजर्स रिट्रीट अचीवर्स, इन सभी की यहाँ पर आज सक्सेस मनाई जा रही है, जिसमें हम अपने आप को सक्सेस, जिन्होंने सक्सेस हासिल किया उनकी हम सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सक्सेस को हासिल करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे अपने बारे में बताना है और आप उसको अपने साथ रिलेट कीजिएगा कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ बताऊंगा शायद आपको किसी को थोड़ा बहुत सीखने को मिले और कुछ ना कुछ आप आगे कर सकते हैं। राइट जी, तैयार है सारे? रेडी हैं? देखिए, सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था फॉरएवर करने से भी पहले, इससे भी पहले मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा था कि मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। हमें खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। राइट? जब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करते हैं या फिर आप सभी कोई भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करते हैं, यहाँ पर भी आज कई लोग ऐसे आए हुए हैं जो आखिरी में ये बोलते हैं कि यार मेरे बस का नहीं, ऐसे बोलते हैं, नहीं मेरे बस का नहीं है पीली बोतलें बेचना। कई बोलते हैं पीलियां कहनिया का काम मेरे तो नहीं होता, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। राइट? मेरे से नहीं होगा ये बिजनेस, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं इवनिंग कॉलेज में मैंने अपना पढ़ाई शुरू की थी ताकि मैं अपने सुबह उठ के अपनी जॉब कर सकूं। और जॉब मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं घर पे रोटी नहीं मिल रही थी या कुछ और थी, मैंने इसलिए जॉब की थी कि उस टाइम पे मेरा एक ड्रीम था कि मैं मॉडल बनूं। 6 फुट हाइट थी, शरीर था, सब कुछ था, और उस टाइम पे मॉडल बनने के लिए मेरे को 1200 रुपए चाहिए थे मम्मी डैडी से कि 1200 रुपए महीना वो मेरे को जिम करने के लिए दे, और उसके बाद खर्चे भी थे, डाइट भी लेनी थी, बड़ा कुछ था। पर लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके साथ मेरी लड़ाई हुई कि मेरे को 1200 रुपए महीना दो। और उन्होंने 13 साल पहले, जैसे हम बच्चे होते हैं 16, 17, 18 साल के, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना डिसीजन बनाया कि मैं नौकरी करनी शुरू करूंगा। मैंने नौकरी करनी शुरू करी। नौकरी करते 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 मेरी सबसे पहली जो जॉब में सैलरी लगी थी वो 2500 रुपए थी, 2500 रुपए थी। और वहां पर जो जॉब मिली थी मेरे को, कनेक्शन बेचने थे घर घर पे। चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली की एक एक गली में घूम चुका हूँ, एक एक घर के अंदर मैं अपना कनेक्शन, वोडाफोन हज के कनेक्शन में बेच चुका हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को लोग कह रहे थे कि जॉब, सिटिंग जॉब कर ले, कंप्यूटर्स का काम कर ले, 2,500-3,000 4,000 रुपए तो वहां पर भी मिल जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम मिल जाएगा, ये टारगेट बेस्ड जॉब होती है, यहाँ पर तो निकाल देते हैं, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। मैं कहा, मेरी उस टाइम पॉजिटिव थिंकिंग थी, अपने ऊपर भरोसा था कि मैं 4 कनेक्शन ज्यादा बेचूंगा तो मेरे को 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे। मैंने करना शुरू किया, करते 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 मैंने कनेक्शन बेचने शुरू करे। मेरी पहली सैलरी 2500 की जगह मेरे को 3600 रुपए आई, क्योंकि मैंने इंसेंटिव अर्न किया था। और उसके बाद मैंने करना शुरू किया, करता रहा, मेहनत करता रहा। और मेरी लास्ट जॉब के अंदर मेरी जो सैलरी थी 65,000 रुपीज सैलरी थी। मैं एक कंपनी के अंदर ब्रांच हेड था, मैक्स न्यू लाइफ कंपनी थी, उसके बीच में मैंने भारतीय एक्साई कंपनी ज्वाइन की थी। बड़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज में मेरा करियर बना और उसको मैंने करना शुरू किया, बिलीफ बनाया, करना शुरू किया। आप सब भी कर सकते हैं, सबके सब चीज अपने ऊपर बिलीफ था। मेरे को एक ये चीज थी कि करना है, कुछ भी करना है, उसको करना है। देखिए, अगर हमने काम शुरू करना है, केले बेचने की रेडी है, मेरे को ये पता था कि अगर वो बंदा केला बेच रहा है, अगर वो सारे दिन के अंदर रेडी को खत्म करता है तो मैं 2 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। बिलीव था अपने ऊपर कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, मुझे टेंशन नहीं थी कि मैं ये होगा कि नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा था कि ये केले की रेडी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आम का काम बेचना, पान बेचना है, जिस भी चीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको आज बता दूं, उसके अंदर हमको महारत हासिल करनी है। ऐसे इंसान बनना है कि आपके एरिया में मान लीजिए कोई लस्सी बनाने वाला है, कोई कटिंग करने वाला है, कोई दाढ़ी सेट करने वाला है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो वो बंदा लस्सी बेचने वाले के पास लोग 50 किलोमीटर दूर से भी लस्सी पीनी और रास्ते में 20 लस्सी वाले आ रहे हैं, पर लस्सी पीने के लिए वो आपके पास आए। कोई भी काम करना है तो उसको पूरा करो, नहीं तो ना करो। राइट? तो यही चीज मैंने भी यही किया कि अपने ऊपर बिलीव किया, करना शुरू किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आने से पहले मैं जॉब्स की बहुत सारा कुछ करता रहा और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आना मेरा कुछ ऐसे बना कि मैं जॉब के अंदर जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को कुछ ना, मेरी एक जिस जॉब के अंदर थी वो सेक्शन ही बंद कर दिया गया। उसके बाद वो जब सेक्शन ही बंद, क्योंकि उस टाइम पे बड़े सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो सेक्टर ही बंद हो गया। DST चैनल था, डायरेक्ट सेलिंग चैनल था,
तो मेरे को एक ऐसे चैनल में जाना पड़ा जहां पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि 8 साल से मैं जहां पे जॉब कर रहा था, और मेरे को एक चीज समझ में आई कि जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, ये कंपनियां कभी भी बंद हो जाती है। तो मुझे बिजनेस करना था। बिजनेस करने के लिए मेरे फ्रेंड्स से मेरे उनके साथ मैंने सलाह लेनी शुरू करी। लेते लेते किसी ने कहा मुझे कि टॉयज का बिजनेस कर ले, किसी ने कहा कुछ और बिजनेस कर ले। मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना, जो मर्जी हो जाए। पार्ट टाइम जॉब तो कर रहा था, बट लेकिन मेरा वहां पर दिल बिल्कुल नहीं था, और करना शुरू किया, प्रॉपर्टी डीलर बन गया। 2011 सितंबर के अंदर मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक इंसान सुरजीत सिंह, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया 2011 के अंदर। 2011 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जब पता लगा तो मैंने इसके बारे में सर्चिंग शुरू करी। इससे पहले बड़ी सारी कंपनी की थी, कंपनियों के अंदर जिसमें 2 नंबर लगा हुआ चैन सिस्टम होता है, ऐसे वैसे। तो मेरे को फॉरएवर जब किसी ने बताया तो मैंने उसको कहा, सुरजीत को, मैं कहा मेरे पास मत आइयो। मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट था। क्योंकि कंपनी में एक कंपनी ऐसी थी जिसके अंदर वो कंपनी भाग गई थी, कॉसेट्स नाम की कंपनी थी, और जिस दोस्त के मैंने पैसे लगवाए हुए थे वहां पर, वो दोस्त घर पे पुलिस तक लेके आ गए थे। तो मेरा इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था कि मैंने फॉरएवर को सुना भी नहीं। बट लेकिन वो बंदा बड़ा तेज था, उसने क्या किया, मेरे को एक एलोवेरा दे दिया। मैंने एलोवेरा ले लिया, मैंने बिजनेस नहीं किया। एलोवेरा लेके मैंने अपने मम्मी को एलोवेरा दिया। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। उस रिजल्ट्स के बाद मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं फॉरएवर के बारे में देखता हूँ। फॉरएवर के बारे में देखना शुरू किया, इसके रिजल्ट बनाए, इसको देखना शुरू किया, और उसके बाद इसको करना शुरू किया। 2011 के साथ पार्ट टाइम में मैं जॉब भी कर रहा था, प्रॉपर्टी डीलर भी था, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 3 चीजें मैंने करनी शुरू करी। राइट। अब बिलीव जब हम करते हैं, अब बेसिकली क्या है, जब हमने बिलीव कर लिया है तो हमको एक चीज ये देखनी है कि हम चाहे गरीब हैं चाहे हम अमीर हैं। राइट। अगर आप सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं या कुछ भी है, यहाँ पर कामयाब होना वो अलग है। अपने ऊपर विश्वास मेरे को था कि मैंने करना है। आप सबको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। राइट। अगर हम विश्वास कर लेते हैं अपने ऊपर, अगर हम विश्वास करते हैं अपने ऊपर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड अगर देखिए तो मेरी फैमिली मिडिल क्लास भी नहीं थी, कार भी नहीं थी हमारे घर पे। एक बाइक मैंने बड़ी लड़के ली थी। मिडिल क्लास का मतलब होता है कि आपके पास एक 7, 8, 10 लाख रुपए की कार हो या 20 लाख रुपए की कार हो। हाई क्लास होता है जिसके पास 1 करोड़ की कार हो। तो जो लोअर क्लास, जिसको गरीब क्लास बोलते हैं, जिसके पास 5 लाख की कार भी नहीं है, 2 लाख की कार भी नहीं है, बाइक है एक 45,000 रुपए का, वो गरीब क्लास है। मैं गरीब क्लास से बिलोंग करता हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। राइट। अपने ऊपर भरोसा था, भरोसा है, भरोसा करना शुरू किया, अपने ऊपर भरोसा किया। तो आज चाहे मैं गरीब फैमिली से था, पर लेकिन आज आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ। ठीक है। सक्सेसफुल इंसान के रूप में आप सबके सामने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। राइट। अब हम जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम टेंशन में रहते हैं कि यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा वैसे होगा। वो टेंशन सारी की सारी नॉलेज से खत्म हो जाती है। अगर आप नॉलेज ले लेते हैं, बिजनेस करने के तरीके सीख लेते हैं, तो सारा कुछ वहां पर खत्म हो जाता है। मैंने जब शुरू किया, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर किसी से बात करनी है, जो टेंशन है, जो कहते हैं मुझे नहीं आता, जो कहते हैं मेरे से नहीं होगा, उनको ये टेंशन होती है मेरे से नहीं लगेगी बोतलें, मैं तो वधिया करता बंदा है, मेरे से नहीं कोई लेगा, मैं या फिर मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। मैंने सीखा, फिर मैंने इसको सीखा और मैंने किसी को नहीं कहा ले ले। ये बिजनेसमैन कभी किसी के घर जाता है कि मेरे से आटा ले लो, जाता है जी किसी के पास? नहीं। मैंने किसी को नहीं कहा ले ले। मैंने 10 दिन सीखा, यहाँ पर ट्रेनिंग्स लगाई मोहाली आरडीओ के अंदर। इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेनर्स हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आजाद सिंह ठाकुर सर, विकास बैल सर और नंदा सर, इन सब से मैंने सीखा। और मैंने जब कहा गया, मैंने उस इंसान को नहीं कहा कि ले ले, मैंने नहीं कहा उस आदमी को। रिश्तेदार होते हैं ना जी, वो क्या कहते हैं रिश्तेदार, जब आप फॉरएवर लिविंग शुरू करोगे या आप कर रहे हो तो रिश्तेदारों को क्या लगता है, वो क्या करते हैं, ऐसे देखने लग जाते हैं शक की निगाह से कि इसने कहीं ना कहीं कुछ और काम शुरू कर लिया। मैंने उसको नहीं कहा ले ले, और मैंने उसके आगे खुद हनी खाया अपना। जब मैंने उसके आगे खुद हनी खाया, ये तरीका सीख के गया था मैं, और उसने मेरे को उल्टा पूछा कि भाई ये क्या खा रहा है। अब वो हवाबाज होते हैं इंडिया के दोस्त, रिश्तेदार कैसे होते हैं जी, कैसे होते हैं,
उनको क्या लगता, लो पागल हो रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। मैंने किसी को निकाला है, मैं सीख के गया था और उनके आगे मैंने हनी खाया, उन्होंने पूछा ये क्या है, मैं क्या शहद है, अमेरिका से मंगाया, इंपोर्टेड है, दिखाइयो। मैं क्या रहने मेरे बस का नहीं, महंगा बहुत है। अब बताओ, अब 5 साल का भी होगा तो क्या होगा जी, ले लेगा, ठीक है। ऐसे बिजनेस के बारे में मैंने उसको नहीं कहा आजा, मुझे पता था वो हवा करते हैं। इंडिया के दोस्त कैसे होते हैं, ला मैं तो बाहुबली देखने जाना है, मेरे पास नहीं टाइम, मैंने मीटिंग में नहीं आना। मैंने उसको कहा यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ अपना, बढ़िया पैंट शर्ट ब्लेजर डाल के जाइए, वहां पे अपने आप आपके दोस्त उल्टा आपको पूछेंगे यार ये क्या चक्कर है भाई, 2-3 दिन अपने आप उसके साथ पैंट शर्ट ब्लेजर डाल के घूम रहे हो, अपने आप उसको बोले यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ अपना, बोल के देखना आप। यार तेरी नजर में कोई बढ़िया बंदा होना तो मुझे, उसको नहीं मैंने कहा तू आ जा, मैं कोई बढ़िया बंदा होना तो मुझको बताइए यार, तेरी नजर में कोई हो तो। अब क्या होगा, अब वो दोस्त क्या होगा, अब वो दोस्त आपके पीछे पीछे बिजनेस शुरू कर रहा है ना। ऐसे तरीके मेरे पास 500 और हैं जो मैंने यहाँ पर सीखे हैं, सारे के सारे आप दोस्तों से ही मैं ये सीखता हूँ। पर ये सीखना, ये करना तब पॉसिबल होगा जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप केले की रेड़ी नहीं बेच रहे, आम नहीं बेच रहे, यहाँ पर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहाँ से सिर्फ केले जितनी कमाई नहीं होनी, जहाँ से सिर्फ आम जितनी कमाई नहीं होनी, सेब जितनी कमाई नहीं होनी, जहां से करोड़ों लाखों रुपए नेटवर्किंग के थ्रू जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब के सब आप पूरे कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब जो उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर मैंने क्या किया, एक जो हम कहते हैं एक चीज पर फोकस कर देना। जो मैं कर रहा था 3 चीजों पर फोकस, नौकरी भी कर रहा था, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर भी था और उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी मैं कर रहा था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हम करना शुरू करते हैं, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और घर पे बैठे हैं और उसके बाद लोगों को कह रहे हैं मैं तो फॉरएवर करता हूं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉरएवर के बाद थोड़ा टाइम हम इधर उधर कहीं कोई और काम कर लेते हैं, जो नौकरी कर लेते हैं सर, फिर उसके थोड़े पैसे आ जाएंगे, फिर फॉरएवर कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है बिल्कुल भी। या फिर सर थोड़ा मैं इधर उधर काम कर लूं, मैं थोड़ा सा और जॉब कर लूं, मैं उधर जाके आ जाऊं, मैं वो काम कर लूं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों के अंदर आपकी फेस वैल्यू है वो हम खराब कर लेते हैं, ऐसा ही है जी, है ना। देखिए दोस्तों, अगर हम ये काम कर रहे हैं, सारा कुछ इधर उधर हम जा रहे हैं, फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो राजा था वो क्या करता था, वो दुनिया सारी जीती है जिसने, सिकंदर राजे ने सारी दुनिया जीती है। सिकंदर राजे ने दुनिया कैसे जीती, सिकंदर राजे ने दुनिया जीतनी तब जीती थी, मान लो वो बांग्लादेश क्रॉस करके इंडिया को जीतने के लिए घुसा है। अब वो बांग्लादेश को जब वो इंडिया के अंदर सारी सेना को अंदर घुसा देता था तो क्या करता था वो ना, जो पीछे पुल बनाता था नदी के ऊपर, वो उस पुल को तुड़वा देता था। क्या करता था वो उस पुल को तुड़वा देता था ताकि सेना वापस तो जा नहीं सकती भाग के, उल्टा उसको क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो जो जॉब थी जिसके अंदर मैंने 8 साल लगाए थे, मैंने उस जॉब को रिजाइन नहीं किया, मैंने उस जॉब को रिजाइन नहीं किया, मैं उस जॉब से टर्मिनेट होके निकला। अपने बॉस को गाली निकाली जान के कि वो मेरे को टर्मिनेट करे, ताकि उस सेक्टर के अंदर 8 साल, जो सेक्टर 8 साल जहां पर मैं लगाए थे मैंने, ताकि मैं उस सेक्टर के अंदर वापस जा ही नहीं सकूं, मेरे को कोई कंपनी रखे ही ना। टर्मिनेट अगर हम होते हैं तो कंपनी वापस उस सेक्टर के अंदर आपको क्या करती है, रखती ही नहीं है। समझ आ रही है दोस्तों। तो मैं वहां से टर्मिनेट होकर निकला ताकि मेरे को वहां पर वापस जाने का मौका है नहीं, कोई और मुझे काम आता नहीं था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो काम आता था 8 साल में जो मैंने सीखा था, और वही छोड़ दिया। तो मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी ही पढ़नी थी। समझ आ रही है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है। अगर हमने एक डिसीजन बना लिया कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज हमने डिसाइड कर लिया कि करना है, तो हमने उस चीज के ऊपर फिर अपना पूरा डिसीजन लेके फिर उसको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। दोस्तों डिसीजन की बात करूं तो एक थैंक्स जो मैं करना चाहूंगा, वो एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके पास मान लीजिए PR, कनाडा की PR मिल जाए आपको और आपकी पूरी फैमिली को, राइट। आपकी फैमिली, आप सोचो, आप जो बैठे हो अपने ऊपर सोचो कि मेरे को PR मिल गई है कनाडा की और मेरी पूरी फैमिली को मिल गई है। यहाँ पर काफी लोग जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ
अगर हमें कनाडा की पीआर मिल गई पूरी फैमिली को, तो क्या आप क्या करेंगे? फॉरएवर लिविंग करेंगे? यहां पर डिसीजन जिस आदमी का था, आप जो यहां पर अभी खड़े होके बोल रहे थे, उनके पास कहां का वीजा सबसे तगड़ा? कहां का दोस्तों? कहां का है? ये डिसीजन सोच के देखो कि आपने वो छोड़ दिया, आपने पीआर अपनी फैमिली की छोड़ दी और आप कह रहे हो कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही करनी है। इसे कहते हैं डिसीजन। समझ में आ रही दोस्तों? ये है डिसीजन। अगर इस चीज को अगर हम सोचते हैं, ये डिसीजन मैंने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से लिया और इसको जब करना शुरू किया, जब फॉरएवर 2011 में मैंने शुरू किया, 2011 में मैंने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करी और उसको करने के बाद मैंने मैनेजर, सबसे पहले टारगेट क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? मैनेजर। जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करी, मैं 3 महीने सुपरवाइजर बन गया। दिसंबर के अंदर, 2011 दिसंबर के अंदर मैं सुपरवाइजर बन गया। मैं सुपरवाइजर बना और मैं मैनेजर अगले 1 साल के लिए मैनेजर नहीं बना। मैं सवा साल मेरे को निकल गए कि मैं मैनेजर नहीं बना और मैं 1.5 साल पौने 2 साल तक मैं मैनेजर नहीं बना। पौने 2 साल तक मैं मैनेजर नहीं बना। कई लोग ये चीजें, अब मैंने क्या किया वहां पर, मेरा जो डिसीजन था कि मेरे को सिर्फ फॉरएवर लिविंग करनी है, कि लोग कई क्या करते हैं, 1 महीना करते हैं, 2 महीने छोड़ देते हैं, 3 महीने, और वो इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैं ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने इतना ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इसको सीखना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। नंदा सर समझाते थे अपनी मीटिंग के अंदर और मैं उस मीटिंग को आगे सीखता था और अपनी टीम्स के आगे वो चीजें अप्लाई करता था। आजाद सिंह ठाकुर सर समझाते थे मीटिंग के अंदर कि ये करना है, मैं वो चीजें अप्लाई करना शुरू किया। अपनी मीटिंग को मैंने ऐसा बनाया कि जिसके अंदर आजाद सर की बातें भी हों, जिसके अंदर नंदा सर की बातें भी हों, जिसके अंदर विकास सर की बातें भी हों, सारा कुछ मैंने सीखा। क्या आप सीख रहे हैं? लर्न किया, मैंने सीखा। लंबा ब्रश नंदा सर का अंदर जाता है, आंतों को साफ करता है, ये चीजें सीखी मैंने। मनदीप सर से बिजनेस प्लान, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से करना है, मैंने ये सीखा। सीखना शुरू किया, सीखता रहा 1.5 साल सीखता रहा। और जब 31 दिसंबर 2012 आया और 31 दिसंबर 2012 को क्लोजिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग ऑर्डर्स डाल रहे थे, इतना ज्यादा वहां पर भीड़ थी, सारा कुछ, सारे क्लोजिंग देखते हैं हम, है ना, क्लोजिंग हो रही थी, बट लेकिन मैं वहां पर बैठ के, मेरी आंखों में पानी थे और मैं रो रहा था कि मैं मैनेजर नहीं बना। मैं वहां पर बड़ा सारा, पर लेकिन वहां पे मैं क्या करा, वहां पर अपने आप को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया। और वहां पर मेरे को एक इंसान मिले जिनको मैं थैंक यू करना चाहूंगा, मिस्टर संदीप कंबोज सर, जिन्होंने वहां पर मेरे को गाइड किया। हम बड़े सारे रास्ते लगाते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने के लिए। मैंने अपनी आईडी बनाई, अपनी आईडी पे मैंने ना काम करने के बजाय मैंने, मेरे नीचे मेरे मामा जी मिस्टर विजय कुमार हरियाणा से हैं, उनको मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और उनको मैंने कहा कि आपकी आईडी पे हम काम, आप जो बंदे मिलाओगे आपके नीचे ही काम करेंगे, आपके नीचे सारा लगाएंगे, मैं अपनी आईडी बाद में देखूंगा। वो करते साल 1.5 साल भी निकल गया, पर लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चल पड़ा। 6 मैंने सुपरवाइजर बना दिए और मैं खुद सुपरवाइजर था। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, लोग मेरे को, मनदीप सर कहते थे कि ट्रेनिंग में आ जा, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था। मैं कहता था, हम उल्टा अपने टीम में सीनियर को कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, फिर सीनियर का मुंह भी बंद हो जाता है। तो वो मैंने क्या किया, मैं भी यही करता था। मनदीप सर कहते थे ट्रेनिंग में, कहता सर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं घूम रहा। तो मनदीप सर भी क्या कहते हैं। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया फरवरी 2013 के अंदर कि मैं जो सर कहेंगे मैं वो करूंगा। मैंने समर्पित कर दिया अपने आप को कि मैं इसको प्रॉपरली देखना शुरू करूंगा। और फिर मैंने क्या किया, जहां पे भी ट्रेनिंग होती थी वहां पे मैं खुद ट्रेनिंग में होता था और मेरी टीम ने भी ट्रेनिंग लगानी शुरू कर दी। फील्ड में काम करने के बजाय मैंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया। मैं ट्रेनिंग में जाता था, मेरी टीम ट्रेनिंग में जानी शुरू हो गई, मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने रूल लगाया कि चाहे 1 लाख रुपए का सामान बिक रहा है, चाहे कोई आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे कुछ हो रही है, उसको छोड़ो और सिर्फ जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन ट्रेनिंग लगाओ। मैंने ट्रेनिंग लगानी शुरू करी, टीम ने ट्रेनिंग लगानी शुरू करी। फेब के अंदर डिसाइड किया कि विजय सर की आईडी के वो खुद काम करेंगे और मैं खुद काम करूंगा फेब के अंदर। और आप जान के, आपको सुन के मजा आएगा,
कि जब मैंने वो डिसीजन लिया, इधर उधर इतने सारे मैंने धक्के खा लिए, ऐसे भी काम कर लिया जैसे अगर हम देख जाते हैं पहाड़ों में, अगर घूमने गए हैं और वहां पर हम मान लीजिए पैदल चल के पहाड़ों में जा रहे हैं, चढ़ चढ़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर, और बाहर वहां आगे जाके एक आपको अंदर जाके पहाड़ों के ऊपर बहुत अंदर जाके एक सीनरी देखने को मिले फूलों की, मजा आएगा, मजा आएगा। वैसे मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर ऐसे भी काम करके देख लिया, उस आईटी पे भी काम करके देख लिया, वैसे काम करके देख लिया, लोकल में काम करके देख लिया, वहां पर काम करके देख लिया। ऐसे ऐसे तरीके फिर मैंने सीखे कि लोकल में काम कैसे करना है, उनको कैसे लाना है, कैसे ऑफिस के अंदर बुलाना है, क्या करना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे बिजनेस करना है, बाहर से कैसे काम करना है, दूर कैसे काम करना है, वो सारा कुछ सीखा। और मैं 3 महीने के बाद मई 2013 के अंदर मैं मैनेजर बन गया। 3 महीने के चौथे महीने के अंदर मैं मैनेजर बना। और उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। और फिर क्या किया, मैंने जो प्लान था, जो मैंने अब प्लान बना दिया था, उस प्लान को मैंने फिर क्या किया, उसको ऐसा कर दिया कि उसके ऊपर फिर रहना है, उसके ऊपर ही रहना है, इधर उधर नहीं भटकना, ये नहीं करके देखना, वो नहीं करके देखना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो चीजें मैंने नहीं की। करते हैं हम दोस्तों, करते हैं ऐसा कुछ, करते हैं ना कि हम ये करके देख लेते हैं, अब बिजनेस को इस तरीके से करके देखते हैं, अब बिजनेस को उस तरीके से करते हैं, या फिर इनवाइट करके देखते हैं, या बाहर काम कर लेते हैं, दूर वाले बंदे के साथ काम कर लेते हैं, पास वाले के साथ काम कर लेते हैं, उसको बुक्स दे ना दे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने नहीं किया। और उसके बाद अपने प्लान के ऊपर, अपने ड्रीम को, अपने दिमाग को, एक ड्रीम को आप फोकस करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैंने करना शुरू किया। और फिर वो मौका आया जब मेरे को सर ने ऑफर किया, मनदीप सर ने, कि अरविंद जी आप मेरे साथ यूके जा रहे हैं, राइट। मेहनत करी, रिकॉर्ड में क्या मिला, हम सब यहाँ पर बैठते हैं, अगर हमारे पास फॉरएवर ना होती, सोच के देखिए, फॉरएवर ना होती तो हम क्या होते। हमें हनीमून पे एक ट्रिप भी नहीं मिलता मनाली जाने के लिए, है कि नहीं। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जाने के लिए बड़ी मुश्किल से हम जिंदगी में एक बार ट्रिप मिलेगा। पर यहाँ पर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से सिंगापुर, मलेशिया नहीं या गोवा नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और मनदीप सर की हेल्प की वजह से मैं यूके पहुंचा, यूनाइटेड किंगडम, लंदन तक पहुंचा। लंदन पहुंचा। लंदन पहुंचने के बाद मैं एक आम इंसान, गरीब इंसान जो था, जो बाइक पे चलने वाला इंसान था, यूके पहुंच के टेबल पे उस अमीर लोगों के साथ, आम आदमी खास आदमियों के साथ उस टेबल पे, जहां पर मनदीप सर और अमरजीत उबी सर दोनों इंसान बैठे थे, उनके साथ बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये चीज मेरे को इतना ज्यादा था। फिर मेन चीज बात आई, मैंने जब किया, उसके बाद जब मैंने करना शुरू किया और मैं मैनेजर बना, उसके बाद फिर आगे टीम बनानी थी। टीम बना के अपना मैनेजर जब क्लियर हुआ तो उसके बाद मैंने मैनेजर्स बनाने थे। मैनेजर्स टीम में उनको सिखाना था, उनको काम करना सिखाना था। और जब मैंने उनको सिखाना शुरू किया कि ऐसे करना है, वैसे करना, उसमें भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। बट लेकिन क्या था कि मैंने अपना एक जो मैंने बना रखा था उस प्लान के ऊपर स्टिक था। फिर उसके बाद जब आप सब प्लान बना देते हो तो उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, प्लान भी बना लिया, डिसीजन भी बना लिया, ना पीछे हटना ना आगे जाना, और एक ऐसा डिसीजन बना लिया कि सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही करनी है। और यहीं से सपने पूरे होने, अपने ऊपर भरोसा हो गया सारों को कि मैं करूंगा। हो गया जी। केले की रेहड़ी पे केले नहीं बेचने, क्या करना है, क्या करना है, फॉरएवर करना है। फॉरएवर करने के बाद करना क्या है, हम सबको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करना दोस्तों, करना है। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी बदली है। जिंदगी आप समझ नहीं सकते कि मैं वो इंसान हूं जिसके घर पे 20,000 10,000 एक सैलरी आ रही थी, और वो 20,000 रुपए आज की डेट में मैं टैक्स कटाता हूं। इतना टैक्स मैं कटवा नहीं, एक महीने का। आप इससे जिंदगी बदलने से, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं अपनी एक पिक दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी आपको एक चीज दिखानी है कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है, सक्सेस कैसे मिलती है। मैं आपको वो चीज अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ पे आप एक पिक चेक करिए, ये लाइट बंद करेंगे सर, एक बार दोबारा ऑन कर दीजिएगा। अब ये इंसान पे ऐसी बॉडी मैंने बनानी है।
मैंने वो जब वो डिसीजन बनाया ना, तो उसके बाद जब मैंने पहले दिन रनिंग करी और उसके आगे आके शीशे का देखा, मेरी बन गई नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, पर लेकिन मेरा जो बॉडी फैट था वो धीरे धीरे, इतना नहीं था, इससे थोड़ा कम हुआ था, हल्का सा। ऐसे ही है जी दोस्तों, फॉरएवर में हम जब सक्सेस लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को कि कुछ बना, कुछ बना, कुछ बना नहीं नजर आ रहा। मिरर में हम देख रहे हैं अपने आप को नहीं नजर आ रहा। और बिल्कुल जब हम स्लिम हो जाएंगे, स्लिम भी नहीं हुआ, अभी भी मेरा फैट है, अभी भी शरीर पेट नजर आता है थोड़ा बहुत, वो भी अब जब मैं देखता हूं तो वो अब भी 4 महीने मेरे को हो चुके हैं जब मैंने प्रोसेस शुरू किया था अपने आप को पतला करने का। 4 महीने हो चुके हैं मेरे को। ये 4 महीने पहले की पिक है, ये जो ये पिक है, 4 महीने पहले मैं ऐसा था जिसका वजन 118.400 किलो था। और आज की डेट में जो मेरा वेट है वो 88 आ चुका है। 30 किलो वजन मैं 4 महीने के अंदर फॉरएवर ब्यूटी प्रोडक्ट से मैं अपना खत्म कर चुका हूँ। बट लेकिन क्या है कि आज अब भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या होता है कि मैं यार अभी तक वो बॉडी नहीं बनी, अब इतना हो गया, बस बहुत है, हम छोड़ देते हैं जी। ऐसा हो जाता है जब हम सुपरवाइजर बन जाते हैं, एएम बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तो आज की डेट में आके हम अपने एफर्ट्स को कम कर देते हैं, एफर्ट्स करना कम कर देते हैं। मेहनत करनी शुरू करी मैंने, आज की डेट में भी मेहनत मैं कम कर रहा हूँ, बॉडी ऐसी बना के हटूंगा। मैं उस चीज दिन को देखता हूँ जब मैं वहां पे थक जाता हूँ, पूरा जिम के अंदर पूरा थक जाता हूँ, तो उसके बाद लगता है बस। पर लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि नहीं, वो दिन देख अरविंद जिस दिन तेरी बॉडी होगी और तेरे साथ लोग ना फोटो खिंचाने के लिए तरसेंगे कि भाई फोटो हो। सेम बिजनेस के साथ आप इस चीज को रिलेट कीजिए। क्या होता है कि आज सक्सेस डे है, सक्सेस डे में मैंने मेहनत करनी शुरू करी, मेहनत बहुत सारी मेहनत करी। सक्सेस डे में भी मेहनत करता था मैं, जब मैं बाहर खड़ा होता था कि ऐसा टाइम आ गया था कि यहाँ पर टिकट्स नहीं मिलती थी और मैं टिकट के लिए ना बाहर मांग मांग के लोगों से टिकट मांगता होता था, प्लीज टिकट दे दो मेरे को, टीम को अंदर जाना है, टीम को अंदर जाना है, टीम को अंदर जाना है ना। बट लेकिन क्या हुआ, मेरे जो मैनेजर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो आज कईयों ने मेहनत नहीं की होगी, क्योंकि वो सीनियर मैनेजर है, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाइन्स उनकी मैनेजर लाइन्स हो चुकी है। तो क्या मेहनत कम कर देनी चाहिए? अब मैं पतला हो चुका हूं, मेरे को मेहनत कम कर देनी चाहिए? बिल्कुल फिट हो चुका हूं मैं कि नहीं? अब बहुत मोटा तो नहीं रहा ना, फिट हो चुका हूं ना। अगर मैं फिट हो चुका हूं तो क्या मेरे को मेहनत कर देनी चाहिए? उस गोल को भूल जाना चाहिए? दोस्तों जो गोल है ना, जो गोल आपने ड्रीम बनाया ना, उस ड्रीम को मैंने अपने मिरर पे, अपने शीशे पे लगा रखा है। जहां पर शीशा है, जहां पर मैंने लगा रखा है कि मैं 10 लाख रुपया महीना, या मैं अपनी बॉडी, उस शरीर को मैंने उस शीशे पे लगा रखा है जहां पर मैं रोज कंघी करता हूं। जिथे तुसी पग बंदे हो उत्थे अपने ड्रीम ਨੂੰ, उस जगह पे अपने ड्रीम को अगर आप लगा देते हो ना, तो सवेरे उठ के जब घर वाले बोलते हैं ना कि सिलेंडर ले भरा, तो मैं क्या कहता हूँ, सिलेंडर के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। जब वो मेरे को बोलते हैं ना कि वहां पर शादी पे जाना है या वहां पर मरकत होगी वहां जाना है, तो मरकत पे जाना बहुत जरूरी है। बट लेकिन जहां पर मेरे को बोलते हैं ये करना है, वो करना है, वाइफ कह रही है ये करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये है, वो मैं सब के सब भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा सुबह मेरे को जिम जाना है या रनिंग करने जाना है, तो वो चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरी मीटिंग है कहीं पे, शाम के 6 बज गए हैं, जहां पर मेरी मीटिंग है वहां पर वो खत्म हो गई, शाम के 6 बजे मैं वापस आ रहा हूँ, मान लो कैथल से वापस आ रहा हूँ, पटियाले से वापस आ रहा हूँ, 6 बज गए हैं, तो 6 बजे मैं अपने कपड़े बदल के लोअर टी शर्ट में हो जाता हूँ और अपनी टीम के लड़कों को बोलता हूँ कि तुम गाड़ी ड्राइव करो, मैं पैदल भागता हूँ, 5 किलोमीटर बाद मिलना। क्या है जी, मैं अपने गोल पे अपनी चीज पे स्टिक हूँ। फिर उसके बाद मैंने हार्ड वर्क करना शुरू किया, हार्ड वर्क करते करते सीनियर मैनेजर बना। सीनियर मैनेजर बनने के बाद अब क्या था कि मैं उसके बाद मैक्सिको जाके आया। मैक्सिको में जाके आया, मैक्सिको ऐसा कंट्री थी जहां पर दुनिया का सबसे महंगी सिटी उस टाइम कैंकन थी पूरी दुनिया में, उस टाइम पे जो इसको बताया गया था इंटरनेट पे। वहां पर मैं पहुंचा, 120 किले के अंदर वो होटल था, 120 एकड़, 2 किले, 10 एकड़, 20 किले, 50 किले, 100 एकड़ के अंदर बना होटल कैसा होगा जी, सोचिए आप। समझ में आ रहा है दोस्तों? 120 किले के अंदर, 120 एकड़ के अंदर वो होटल था जहां पर मैं स्टे किया। वो लाइफ मेरी, वहां पर सक्सेस मेरी
मेरे को मिली। और जब वो फोटो मैंने फेसबुक पे डाली, स्टार्टिंग का अरविंद जो मोटरसाइकिल पे घूमता था, और वो फोटो यूके की डाली जब मैंने डाली वहां की फोटो, तो जो दोस्त मेरे को मजाक कर रहे थे ना कि ये बोतलें नहीं बिकी, ये बोतलों का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो दोस्त आज की डेट में मेरे साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरे को 13% दे रहे। समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? जब मैंने काम शुरू किया, करना शुरू किया, तो सबका थैंक्स हो गया, सर का भी थैंक्स हुआ, सबका, मदर फादर का, हर एक का। असली थैंक्स किसको करना चाहिए जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? किसको? जिसने मेरे साथ वर्किंग करी, जिन्होंने मेहनत करी, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम शुरू किया, वो मैनेजर बने, 1 मैनेजर बना, 2 मैनेजर बने, 3 मैनेजर बने, 5 मैनेजर बने, 8 मैनेजर बने, 10 मैनेजर बने, 12 बने, 15 बने, 18 बने, 22 बने, 25 बने, 32 बने, 38 बने, 40 बने, काफी सारे मैनेजर बने, 75 मैनेजर्स बने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरे साथ आके, तो मैनेजर बने। और मैनेजर ऐसे दिल जो खुश होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके कि एक पर्सन का मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। मेरे साथ एक ऐसे पर्सन है जिनका नाम है, यहाँ पर भी खड़े, मिस्टर गौरव जी खड़े हुए हैं। और ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फॉरएवर, जब आज से 22 साल पहले मेरे साथ जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए थे, तो इनके घर की कुछ ऐसी स्थिति थी, मैंने इनसे परमिशन लिए बताने की, कि ऐसी स्थिति थी कि यहाँ इनके घर, जैसे हम पुराने घर में कच्चे घर नहीं रहे होते पिंडों में, आज की डेट में दूर दूर के पिंडों में भी कच्चे घर नहीं रहे, पक्के घर है, इनकी कच्चा घर था। और इनके घर में जब इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू करी थी, इनके भी एक ड्रीम थे। और जब भी ये मीटिंग करते हैं, ये अभी भी ये मीटिंग में ये कहते हैं कि मैंने अपने पापा को सेट करना है, लोगों के पापा अपने बच्चों को सेट करना है। गौरव जी की वर्डिंग क्या है, मैंने, मतलब इनके फादर उस टाइम लायक नहीं थे कि वो गौरव जी को सेट कर सके। वो उनको बड़ी मुश्किल से लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके गौरव जी पढ़ रहे थे, एजुकेशन लोन लेके गौरव जी पढ़ रहे थे, अपनी बीटेक कर रहे थे घर में। मतलब कि जब इन्होंने फॉरएवर शुरू करी, और उस टाइम जीरो से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शुरू किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतना महान बिजनेस है, और इतना महान बिजनेस है, मेरे साथ इन्होंने काम शुरू किया, इनको मैंने सारे बिजनेस के टिप्स बताए, करना शुरू किया। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लास्ट मंथ का जो पे आउट था, लास्ट 3 मंथ का जो पे आउट है गौरव जी का, 2,05,000, 1,95,000 और 2,10,000। और उस घर के अंदर जिस घर के अंदर बाइक भी नहीं थी, साइकिल थी। साइकिल के बाद डायरेक्ट जो कार आई, वो आई Hyundai क्रेटा, ब्रांड न्यू क्रेटा। और आज अगर मैं इस सक्सेस की बात करूं, सक्सेस डे पे बात करूं, आज के अंदर टोटल यहाँ पर 12 से 15 मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में टीम फायर के रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। दो सीनियर मैनेजर यहाँ पर आज रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। और पूरे मोहाली आरडीओ में यहाँ पर जो आज सक्सेस डे हो रहा है, सक्सेस डे के अंदर 2 कारप्लान की ट्रॉफीज मिलनी है, और वो दोनों कारप्लान ट्रॉफीज टीम फायर की है। मेहनत है, सक्सेस। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे हमने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद आज टोटल मिलियनियर्स की मैं बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारे मिलियनियर्स सर ने आज बताए हैं। वो टोटल, मैं जिस टाइम आज सक्सेस डे के मतलब, सक्सेस का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, मेरे को आज एक सक्सेस मिली है कि मैं यहाँ पर आज स्टेज पे खड़ा हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस है कि यहाँ पर आज मेरे को स्टेज पे बुलाया गया है कि तुम बोलो। मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर मैं बोलूंगा, मैं तरसता होता था कि किसी दिन इस यहाँ सीट पे मैं बैठा होता था या वहां खड़ा होता था, मैं बैठता बहुत कम हूँ, वहां पर मैं खड़ा होता था और मेरी आवाज सबसे ऊपर होती थी, चीखें बजती, यस करके मैं चीख मारता था। और मेरे अंदर दिल में था कि किसी दिन यहाँ पर स्टेज पे अरविंद तू आके बोलेगा, यहाँ पर तू बोलेगा। और वो जब मैं यहाँ पर स्टेज पे आके बोलने की कोशिश होती थी, मैंने यहाँ पर देखता था कि सीनियर मैनेजर पे बोलने का मौका मिलता है। जब बंदा सीनियर मैनेजर बनता है ना, उस आदमी को यहाँ पर 5 मिनट दिए जाते हैं कि तू बोलेगा।
पर मेरा हार्ड वर्क, मैंने इतनी मेहनत करी, करना शुरू किया और करना शुरू किया। जिस दिन मेरा बोलने का मौका था ना, बोलने का मौका था, ये चीज मैं इससे मोटिवेट भी हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को उस दिन बोलने का मौका नहीं मिला। सीनियर मैनेजर पे बोलने का मौका नहीं मिला, बट लेकिन मेरे को खुशी इतनी हुई क्योंकि मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सीनियर मैनेजर ही 6 थे और वो 6 के 6 सीनियर मैनेजर टीम फायर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सीनियर मैनेजर को मौका नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अब मौका मिलेगा जिस दिन कार प्लान करेंगे, कार प्लान पे यहाँ पर बोलूंगा, 5 मिनट तो देंगे, बोलने का मौका मिलेगा यहाँ पर। अब वहां पर उस दिन बोलेंगे जब कार प्लान करेंगे। कार प्लान का टाइम आया, अब माइक मिलेगा। मैं सोच रहा था माइक मिलेगा कार प्लान पे। मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो भी यही सोच रहे थे, सीनियर मैनेजर जो बने थे उनका भी अभी ड्रीम है मैंने यहाँ पे आके बोलना है, सभी का ड्रीम है। कार प्लान पे सोचा मैं बोलूंगा, पर कार प्लान पे भी मुझे मौका नहीं मिला। क्योंकि कार प्लान पे क्या था, कार प्लान पे भी मेरे साथ 6 कार प्लान अचीवर थे, 5 कार प्लान अचीवर थे और वो 5 के 5 टीम फायर के थे, राइट। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी पे तो पक्का है, मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी पे तो पक्का है कि अब टाइम है कि मिलीनियर क्लब पे शुरू हो जाए अरविंद। मिलीनियर क्लब पे तेरे को मिलेगी बात, माइक मिलेगा। मिलीनियर क्लब पे माइक फिर नहीं मिला क्योंकि उस दिन भी 5-6 मैंने अकेले अपनी जिंदगी नहीं बदली दोस्तों फॉरएवर से। 6 आदमी उस दिन मिलीनियर मेरे साथ टीम फायर के यहाँ पर खड़े हुए थे, राइट, ठीक है। 6 आदमी मिलीनियर क्लब पे मेरे साथ खड़े थे और जब मैंने करना ये शुरू किया और आज की डेट में, आज इस साल का जब मिलीनियर क्लब आप देखेंगे कि कितने मिलीनियर्स यहाँ पर बने हैं, तो यहाँ पर फॉरएवर उस दिन जिस दिन यहाँ पे खड़े होंगे उनको फिर माइक नहीं मिलेगा मिलीनियर क्लब्स को। क्यों? क्योंकि उस दिन टीम फायर से 20 मिलीनियर इस साल के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में टीम फायर की तरफ से होंगे और आप में से होंगे, राइट। 20 कार प्लान अचीवर यहाँ पर होंगे, 2 कार प्लान अचीवर आ जाए यहाँ पे। फिर इस साल के अंदर जब मैं अकेला मैक्सिको जाके आया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पर अगले ट्रिप पे हम सब 2-3-4 लोग तो जाएंगे, पर लेकिन दुबई के अंदर 21 दोस्त दुबई के अंदर टीम फायर की तरफ से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जाते हैं। और अब अमेरिका का ट्रिप आ रहा है, अमेरिका ईगल मैनेजर जो अभी ग्रीस जा रहा है, ग्रीस में 8 लोग टीम फायर की तरफ से जा रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और अब जो अमेरिका का ट्रिप आ रहा है, आप सभी के यहाँ पर स्टेज से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि टीम फायर की तरफ से 20 क्वालिफायर होंगे अमेरिका के ट्रिप के अंदर। 20 से 30 बंदे होंगे जो अमेरिका यहाँ पर चेयरमैन बोनस करके जाएंगे। नो, ईगल मैनेजर नहीं, क्या करके जाएंगे? 75 मैनेजर में से 35-40 या 50 नहीं, 75 के 75 लोग हम ईगल मैनेजर को जरूर करके जाएंगे। हम सब फ्रेंड हैं, 720 सीसी और 2 सुपरवाइजर के साथ पूरे तैयार हैं। एक छोटी सी वीडियो के साथ अब मैं एंड करूंगा, जो मैंने शुरू किया, कैसे किया, वो थोड़ा सा मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बोलने से मालूम नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोलो, कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कि कैसे फॉरएवर शुरू करी थी।
मेहनत करो, शक दा बट्टे, मैं तुहाडे नाल है, मेरी टीम, आई लव यू टीम फायर। टीम फायर तुहाडे करके आपां उरे खड़े आ और मैं तुहाडे नाल पूरी मेहनत करांगा, पूरी आपां मेहनत करांगे, चक दांगे बट्टे। थैंक यू FLP, थैंक यू